व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी मैसेजेस तक, आज के दिन व्हाट्सएप दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुकी है। इनके 2 बिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स, मतलब दुनिया भर में रहने वाले 25% लोग इस एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचकर देखा है, ये ऐप कंप्लीटली फ्री टू यूज है, कोई एड्स भी नहीं है इस ऐप पर। तो ये जो व्हाट्सएप कंपनी है, ये पैसा कहां से कमाती है? आज के वीडियो में आइए समझते हैं व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय वेस्टेड फाइनेंस। व्हाट्सएप को शुरू किया गया था साल 2009 में 2 लोगों के द्वारा, ब्रायन एक्टन और जैन कॉम। इन दोनों ने इससे पहले साथ में याहू कंपनी में काम किया था 9 साल तक। और जब इन्होंने याहू कंपनी को छोड़ा, ये अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। इन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया, रिजेक्शन मिल गया। ट्विटर में अप्लाई किया, वहां से भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इनफैक्ट 2009 का एक बड़ा फेमस ट्वीट भी है ब्रायन एक्टन का, जब इन्होंने लिखा था कि मैंने ट्विटर पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कोई नहीं, बड़ा लंबा रास्ता है वहां तक जाने के लिए। फेसबुक से रिजेक्ट होकर भी इन्होंने ट्वीट किया था। बड़ी आयरनी की बात है, क्योंकि इसके सिर्फ 5 साल बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था $19 बिलियन देकर। इससे पहले इंटरेस्टिंग ये जानना कि इन्हें आइडिया कहां से आया है व्हाट्सएप बनाने का। तो जैन काम जो थे, वो जिम बहुत जाते थे, और जिम जब ये जाते थे, इन्होंने रियलाइज किया कि इनके दोस्त इन्हें कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये कॉल उठा नहीं पाते थे, कॉल्स मिस करते रहते थे। फिर इन्होंने सोचा कि कोई एक ऐसी ऐप होनी चाहिए जो स्टेटस बता सके कि अभी मैं जिम में हूं, तो मेरे दोस्त ऑलरेडी उस स्टेटस को देखकर समझ जाएं कि मैं जिम में हूं, तो अभी मुझे कॉल ना करें। तो इस बेसिक आइडिया पर चल के इन्होंने एक ऐप बनाई, व्हाट्सएप। खास बात यह है कि इस ऐप में कोई मैसेजिंग नहीं थी, आप किसी को मैसेजेस नहीं भेज सकते थे जैसे आज के दिन आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये ऐप सिर्फ व्हाट्सएप थी। व्हाट्सएप शब्द आता है व्हाट्सअप से। आप किसी से पूछते हो ना, व्हाट्सअप क्या हाल है आपका, तो आप बस अपना हाल बता सकते थे इस ऐप पे। यानी कि इस ऐप पे सिर्फ आप अपना स्टेटस बता सकते थे। आप लिख सकते थे कि मैं अभी जिम में हूं, तो ये ऐप अपने बाकी आपके दोस्तों को नोटिफाई कर देती कि आप अभी जिम में हो। अपना जब आप स्टेटस बदलते, तो ये ऐप आपके दोस्तों को, कॉन्टैक्ट्स को नोटिफिकेशन दे देती। सिर्फ इसी चीज के लिए ये ऐप बनाई गई थी शुरू में। लेकिन धीरे धीरे फिर इन्होंने रियलाइज किया कि कुछ लोग जो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, वो इस स्टेटस चीज का इस्तेमाल करने लगे मैसेजेस की तरह। मतलब आपने अपना स्टेटस बदला, मैं ये कर रहा हूं, तो आपके दोस्त ने आपका स्टेटस देखकर कहा कि अच्छा मैं ये कर रहा हूं, तो आपने उसके रिस्पॉन्स में अपना स्टेटस फिर से बदल कर कहा कि अब मैं ये तीसरी चीज करने लग रहा हूं। इस तरह से लोग इसे मैसेजेस की तरह इस्तेमाल करने लग गए। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसे एक मैसेजिंग सर्विस की तरह भी बना दें। और ये आइडिया जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उस टाइम में 2009 के टाइम में सिर्फ एक और ऐसी ऐप होती थी जिसपे आप फ्री में मैसेजिंग कर सकते थे, और वो ऐप थी ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी मैसेंजर, BBM। जिसकी प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास ब्लैकबेरी फोन होना जरूरी होता था, तो सिर्फ ब्लैकबेरी फोन को इस्तेमाल करने वाले लोग ही उस BBM का इस्तेमाल कर सकते थे। और यहां पर एक गैप फिल इन करी व्हाट्सएप ने। जो बाकी फोन्स को इस्तेमाल करने वाले लोग थे, उन्होंने देखा हमें भी जरूरत है एक ऐसी फ्री मैसेजिंग ऐप की, और व्हाट्सएप वो ऐप थी। कुछ ही दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए। व्हाट्सएप को इन्वेस्टर्स के द्वारा फंडिंग आने लगी। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी अपने आप ही बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, बिना कोई मार्केटिंग किए, बिना कोई एड्स दिए। क्योंकि लोगों को पसंद आता, लोग अपने दोस्तों को बताते, वो दोस्त अपने और दोस्तों को बताते, ऑर्गेनिक ग्रोथ यहां पर देखने को मिली। क्योंकि बात क्या है, आपको याद होगा 2009 के टाइम में बहुत पैसे चार्ज किए जाते थे इन टेलीफोन कंपनीज के द्वारा एक SMS भेजने के लिए। कॉलिंग के मिनट्स पर पैसे चार्ज किए जाते थे, बड़ा महंगा पड़ता था। यहाँ पर एक क्लियर कट फ्री ऑप्शन था, इसलिए लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने लगे। अगले 2 सालों में ये ऐप टॉप 10 एप्स के अंदर आ गई ऐप स्टोर में। अब ये चीज ऑलमोस्ट हर देश के लिए सही थी एक्सेप्ट अमेरिका। अमेरिका में क्या था, 2009 में ही ज्यादातर इनकी जो टेलीफोन कंपनीज थी, वो फ्लैट रेट्स दे रही थी SMS के, और फ्री कॉलिंग के मिनट्स देने लग रही थी। तो अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए कोई इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं था कि वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, वो अपना SMS ही यूज करते रहे। और आज के दिन तक अमेरिका, USA वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स है व्हाट्सएप के लिए। सोच सकते हो, ये व्हाट्सएप को अपनी ग्रोथ एक्चुअली में यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकन देशों से मिली। अच्छा, पैसों की बात करें तो शुरुआत के दिनों में ज्यादा खर्चा नहीं था व्हाट्सएप को चलाने का। इनकी एक छोटी सी टीम थी, एक सिंपल सी इन्होंने ऐप बनाई थी। इस पे ना तो कोई मार्केटिंग में खर्चा कर रहे थे, ना कोई एड देने में खर्चा कर रहे थे। तो सबसे बड़ा खर्चा जो उठाना पड़ रहा था व्हाट्सएप को चलाने का, वो एक्चुअली में SMS भेजने का खर्चा था। जो वेरिफिकेशन टेक्स्ट भेजती है व्हाट्सएप जब भी कोई नया यूजर ज्वाइन करता है, तो उसके
वेरिफिकेशन टेक्स्ट को भेजने के लिए वो जो एक एसएमएस पर यूजर इन्हें भेजना पड़ता था, वो इनके लिए सबसे बड़ा खर्चा था उन दिनों में। अब इसके लिए पैसे कहां से आते हैं इनके पास? कुछ तो इन्वेस्टमेंट्स आई थी इनकी, इन्हें सक्सेसफुल होते देख और कंपनीज व्हाट्सएप में इन्वेस्ट करना चाहती थी, इन्हें पैसे देती थी शेयर खरीदने के बदले, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स इतनी तेजी से आ नहीं रही थी, तो इन्होंने अपना एक नया बिजनेस मॉडल सोचा। व्हाट्सएप ने $0.99 $1 पर ईयर अपने यूजर से चार्ज करना शुरू कर दिया ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। सही सुना आपने, व्हाट्सएप अब फ्री ऐप नहीं रही, बल्कि $1 इन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी ऐप का यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, इतने अच्छे तरीके से ऐप काम करती थी, और ऊपर से नए फीचर्स ऐड किए जा रहे थे, जैसे कि आप फोटोज भेज सकते थे आप व्हाट्सएप से, तो इनकी ग्रोथ कंटिन्यू रही। 2011 तक आते आते इनकी ऐप टॉप ऐप बन चुकी थी ऐप स्टोर में। एक्टन जो थे वो एक चीज में बड़े क्लियर थे, इन्होंने अपने टेबल के ऊपर एक नोट चिपका रखा था, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। ये कोई एड्स नहीं रखना चाहते थे व्हाट्सएप पर, ना कोई फालतू के फीचर्स ऐड करना चाहते थे जिसका कोई पर्पस नहीं था। बस ये अपने ऐप को सिंपल और टू द पॉइंट रखना चाहते थे। एक मैसेजिंग के लिए ऐप बनाई गई है, और इस एक काम में ये ऐप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई और ऐप इससे कम्पीट ना कर पाए, लोग इसे ही इस्तेमाल करें। इनका $1 वाला बिजनेस मॉडल बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर ही व्हाट्सएप एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। जितना भी पैसा ये कमाते उसे अपनी छोटी सी टीम पर खर्च करते, ताकि व्हाट्सएप में नए फीचर्स ऐड किए जा सके, कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स निकल के आ रही थी तो उन्हें ठीक किया जा सके, और एक रिलायबल मैसेजिंग ऐप बनाई जा सके। इनका कहना था कि आवर प्रोडक्ट इज अ पैशन, योर डेटा इजंट इवन इन द पिक्चर। हमें आपके डेटा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है फेसबुक की, जहां से ये पूरा मॉडल तहस नहस होना शुरू हो गया। वैसे तो 2012 से ही मार्क जकरबर्ग कोशिश कर रहे थे व्हाट्सएप को खरीदने की, लेकिन फरवरी 2014 में जाकर ये डील फाइनलाइज होती है और $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया जाता है फेसबुक के द्वारा। और जितने भी एम्प्लॉइज व्हाट्सएप के अंदर काम कर रहे थे वो सब अब फेसबुक के एम्प्लॉइज बन जाते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप फाउंडर्स की मीटिंग गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ भी हुई थी, लेकिन गूगल के साथ इनकी डील फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। वैसे अगर आप व्हाट्सएप की कहानी से इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं दोस्तों, और व्हाट्सएप जैसी बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इतना डेस्परेट था व्हाट्सएप को खरीदने के लिए, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर का सबसे बड़ा कंपटीशन व्हाट्सएप ही था। और 2014 तक आते आते कई और मैसेजिंग एप्लीकेशंस निकल कर आ चुकी थी कंपटीशन में, जैसे कि वीचैट, किक, लाइन और वाइबर। फेसबुक ने देखा अगर यहाँ पर व्हाट्सएप को ही खरीद लिया जाए तो अपने आप फेसबुक मैसेंजर प्लस व्हाट्सएप हमारी कंपनी के कंपटीशन में कोई नहीं बचेगा। और इसके अलावा व्हाट्सएप के पास इतने सारे यूजर्स का डेटा है, और हम इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे कमाने के लिए, क्योंकि फेसबुक डेटा बेचकर ही तो अपनी कंपनी चलाता है। इसकी बात वैसे कभी किसी और वीडियो में करेंगे, फेसबुक का यहाँ पर क्या बिजनेस मॉडल है। इस डील के बाद एक्टन और कॉम दोनों व्हाट्सएप के फाउंडर्स रातों रात बिलियनियर्स बन गए। अगर आप सोच रहे हो कि उनका क्या रीजन था व्हाट्सएप को बेचने के पीछे, तो फेसबुक ने, मार्क जकरबर्ग ने उनसे कहा था कि हम व्हाट्सएप खरीद जरूर ले हैं, लेकिन खरीदने के बाद भी हम व्हाट्सएप को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते रहने देंगे, तो हम आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने एग्री कर लिया था। सुनने में बड़ी अच्छी डील लगती है कि हमें यहाँ पर पैसे भी मिल गए और अपनी वैल्यूज पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। लेकिन इस कहानी में एक हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच में आने वाले सालों में कॉन्स्टेंटली टकराव देखने को मिला। व्हाट्सएप की जो टीम थी, व्हाट्सएप के जो फाउंडर्स थे, और फेसबुक जिस तरह से उन्हें प्रेशराइज कर रहा था। जनवरी 2016 में खबर आती है कि व्हाट्सएप ने अपनी $1 की फीस हटा दी है और व्हाट्सएप दोबारा से एक फ्री एप्लीकेशन बन गया है। इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि कई ऐसी कंट्रीज थी जैसे कि इंडिया में, जहां पर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे, तो वो इस $1 की फीस को पे नहीं कर पा रहे थे, और कई लोग एक्चुअली में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर किसी ऐप को फ्री बनाना और भी ज्यादा यूजर बेस डेवलप करने में मदद करता है, तो इन्होंने सोचा कि अगर हमें अब और यूजर्स में एक्सपेंड करना है, हम चाहते हैं कि और लोग हमारी ऐप को यूज करें, तो हमें अब ऐप को फ्री बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिजनेस मॉडल यहाँ पर लगाया जाए, कैसे पैसे कमाए जाए। कहा जा रहा था इस समय में कि व्हाट्सएप बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करेगा और वहां से कोई रेवेन्यू का सोर्स ढूंढने की कोशिश करेगा। इसी समय में मार्क जकरबर्ग के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था अपने इन्वेस्टर्स से कि व्हाट्सएप पर $19 बिलियन खर्च किए, किसी तरीके से तो वहां से पैसे कमाने पड़ेंगे, किसी तरीके से तो इसे दिखाना पड़ेगा कि हमारे लिए ये खरीदना इसे प्रॉफिटेबल रहा है। हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, व्हाट्सएप से और पैसा कमाना पड़ेगा। मार्क ने उल्टा प्रेशर बनाया व्हाट्सएप के फाउंडर्स के ऊपर, और व्हाट्सएप के फाउंडर्स तंग आकर फाइनली 2017 में उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिया और बोल दिया कि अब हमसे नहीं होता। और ब्रायन एक्टन ने सितंबर 2017 में अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया
और इसके कुछ ही महीने बाद जैन काउन ने भी व्हाट्सएप कंपनी को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि फेसबुक की जो राय है डेटा प्राइवेसी पर और जिस तरह का बिजनेस मॉडल फेसबुक थोपना चाहता है व्हाट्सएप के ऊपर, ये उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, ये उसे किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं कर सकते और इसलिए अब ये व्हाट्सएप छोड़कर जा रहे हैं। और 2018 के बाद आप कह सकते हो दोस्तों कि मार्क जकरबर्ग ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया व्हाट्सएप कंपनी के ऊपर। ब्रायन एक्टन आगे चलकर एक नॉन प्रॉफिट सिग्नल फाउंडेशन की शुरुआत करते हैं, जिसकी मदद से हमें मिल पाती है ये नई मैसेजिंग एप्लीकेशन सिग्नल। और आप जानते ही होंगे, इससे बहुत से लोग सिग्नल को व्हाट्सएप से कंपेयर करते हैं और मानते हैं कि सिग्नल कई मायनों में एक बेहतर एप्लीकेशन है क्योंकि आपकी डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्ट करती है। फ्री एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की तरह और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये एक नॉन प्रॉफिट एप्लीकेशन है। इस बारी ब्रायन ने कहा कि छोड़ो ये बिजनेस मॉडल का झंझट, जब भी हम पैसे के पीछे भागते हैं यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमें कंपनी के प्रिंसिपल्स पर। इसलिए ये सिग्नल ऐप एक नॉन प्रॉफिट ऐप रहेगी, हमें पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों को उनकी डेटा प्राइवेसी देंगे और एक फ्री मैसेजिंग ऐप देंगे जिसका वो इस्तेमाल कर सके। और थैंकफुली आज हमें ऐसी एक ऐप मिल पाई। लेकिन ये वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर है, तो व्हाट्सएप का आगे जाकर हुआ क्या निकाला बिजनेस मॉडल मार्क जकरबर्ग ने। 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च करी। इस ऐप में अब बिजनेसेस अपने बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और जो वेरीफाइड बिजनेसेस हैं वो अपनी वेबसाइट्स को और अपने फेसबुक पेज को लिंक कर सकते हैं इस बिजनेस प्रोफाइल से। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी लिंक एस्टैब्लिश कर दिया फेसबुक ने अपने फेसबुक पेजेस का और व्हाट्सएप का। तो जो लोग इन बिजनेस प्रोफाइल्स पर जाते हैं वो इसके थ्रू अब फेसबुक पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर फेसबुक को प्रमोट करने का ऑलरेडी इन्होंने एक अच्छा ऑप्शन बना दिया। जो भी नए यूजर्स बिजनेस प्रोफाइल में जाएंगे वो फेसबुक पेज पर जा सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के साथ। अब हालांकि ये व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन कंप्लीटली फ्री टू यूज है, लेकिन जो बिजनेस एपीआई है उससे पैसा कमाता है व्हाट्सएप। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बेसिकली एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशंस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं या कोई फंक्शन या टास्क परफॉर्म कर सकती है। एग्जांपल से समझाऊं तो जब आप उबर से कोई टैक्सी बुक कराते हो तब आपने देखा होगा ऊपर पर जो मैप दिख रहा होता है उस मैप में गूगल का वाटरमार्क होता है। तो बेसिकली गूगल मैप्स अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उबर को ताकि उबर उसे मैप की अपनी ऐप पर एक मैप दिखा सके। तो ऐसा तो है नहीं कि गूगल ने उबर को बनाया है यहाँ पर, बल्कि हो क्या रहा है यहाँ पर गूगल मैप्स अपना एपीआई प्रोवाइड कर रहा है उबर को, अपना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली व्हाट्सएप अपना एपीआई बेचने लग रहा है बिजनेसेस को। अगर बिजनेसेस चाहते हैं बहुत सारे कस्टमर्स उन्हें व्हाट्सएप पर लिखें तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर पाए क्वेरीज को, तो ये तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो व्हाट्सएप का एपीआई इस्तेमाल करेंगे तो वो शिपिंग कंफर्मेशंस, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स और इवेंट टिकट्स भी बेच सकते हैं अपने कस्टमर्स को। पैसे कमाने का मॉडल ये है कि अगर बिजनेसेस 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देते हैं तो वो मैसेज भेजना उन्हें फ्री होता है, लेकिन अगर 24 घंटे के बाद उन्हें रिप्लाई करना है तो उसके लिए उन्हें थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ती है। और ये फीस कितनी होती है, ये अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग फीस है, लेकिन इस टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज की फीस क्या है। इंडिया के लिए 0.0038 यूरोज है पहले 250 के मैसेजेस के लिए, जो कि बेसिकली अराउंड 30 पैसे होता है। आप शायद सवाल पूछोगे कि कौन ये बिजनेसेस हैं जो इन सर्विसेज को एक्चुअली में इस्तेमाल भी करने लगे। तो इसका जवाब है दोस्तों वो कंपनीज जो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के साथ डील करती हैं, जैसे कि एयरलाइन टिकट्स हो गई या ट्रैवल टिकट्स हो गई या मूवी टिकट्स हो गई या कोई बड़े बैंक्स हो गए। तो एक्चुअली में व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का इस्तेमाल करने वाली बड़ी कंपनीज हैं सिंगापुर एयरलाइंस, Booking.com, उबर, मेक माई ट्रिप, नेटफ्लिक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। अब फेसबुक यहां रुका नहीं दोस्तों, फेसबुक और तरीके ढूंढ रहा है कि कैसे और पैसे कमाए जा सके व्हाट्सएप से। इसलिए अब इन्होंने एक पेमेंट्स का ऑप्शन भी डाला है। इंडियन यूजर्स के लिए स्टार्ट किया गया है कि ये P2P पेमेंट्स कर दें। तो व्हाट्सएप पे भी एक सर्विस लॉन्च करी जा रही है जहां से पैसा कमा सकते हैं। हालांकि आम लोगों के लिए व्हाट्सएप पे को इस्तेमाल करना फ्री रहेगा, लेकिन जो बिजनेसेस होंगे उन्हें फ्लैट 3.99% की फीस पे करनी पड़ेगी हर ट्रांजैक्शन के लिए। नवंबर 2020 में व्हाट्सएप पे को इंडिया में लॉन्च किया गया था और एक्सपेक्ट किया गया था कि ये फीचर बड़ा पॉपुलर बनेगा, लेकिन थैंकफुली हमारे देश में ऑलरेडी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई एग्जिस्ट करता है जो इतने ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करता बिजनेसेस से। इसी रीजन से व्हाट्सएप पे सिर्फ 0.02% पहुंच पाया है यूपीआई के वॉल्यूम्स तक। टोटल में 2.6 मिलियन ट्रांजैक्शंस आज के दिन तक करी गई है व्हाट्सएप पे पर, जो 104 करोड़ रुपीस वर्थ थी जिनकी। इसके अलावा फेसबुक सोच रहा है कि एड्स भी ले आते हैं व्हाट्सएप पर और भी पैसे कमा सकेंगे। प्लान किया जा रहा है ये कि जो व्हाट्सएप में स्टेटसेस होते हैं वहां पर एड्स लाई जाएंगी। अब अगर टोटल में बात करें दोस्तों कि कितना रेवेन्यू व्हाट्सएप जनरेट करता है फेसबुक के लिए, तो इसका हमारे पास डिटेल्ड इन्फो अवेलेबल नहीं है, अनलाइक जो पुराने बिजनेस मॉडल के मैंने वीडियोस बताए थे जिनका पब्लिकली अवेलेबल डेटा था। क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक कंपनी का एक हिस्सा है तो इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप का अलग से रेवेन्यू ब्रेकडाउन नहीं दिखाता है। एक एस्टिमेट जरूर किया गया था फोर्ब्स के द्वारा 2017 में
व्हाट्सएप के जब 1.3 बिलियन यूजर्स थे, इन्होंने कहा था कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर व्हाट्सएप $4 से लेकर $12 तक जनरेट कर सकता है। व्हाट्सएप की जो इंडियन डिवीजन है, उन्होंने टोटल में 6.84 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कमाया साल 2019 में, और प्रॉफिट इनका बताया गया सिर्फ 57 लाख रुपीस। 3.43 करोड़ इन्होंने स्पेंड किए थे एम्प्लॉइज को सैलरी देने में, 1.3 करोड़ बिजनेस को प्रमोट करने में, लीगल फीस में और प्रोफेशनल फीस में। फाइनेंशियल ईयर 2018 में एक्चुअली में 5 लाख रुपए का लॉस हुआ था व्हाट्सएप को इंडिया के ऑपरेशन से, और इंडिया में एस्टिमेट किया जाता है 10 लाख से ज्यादा बिजनेसेस व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया भर में 50 लाख बिजनेसेस इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे और बिजनेसेस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने लग रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने के लिए, यहाँ पर व्हाट्सएप कॉमर्स का एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जहां पर कई ऐसे बिजनेसेस उभर कर आए हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप के द्वारा ही अपने प्रोडक्ट्स को बेचने लग रहे हैं। अप्रैल 2020 में फेसबुक ने $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी रिलायंस जियो में। इस डील के बाद जियो मार्ट, जो रिलायंस का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए, व्हाट्सएप को यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिस पर चीजें बेची खरीदी जाएंगी, जिस पर पेमेंट्स भी करी जाएंगी, और जिस पर अब आपको एड्स भी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। इसके अलावा मार्क जकरबर्ग का क्या प्लान है व्हाट्सएप के डेटा को लेकर, ये तो ज्यादा हम जानते नहीं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी हाल ही में। लोग सवाल उठाते हैं कि किस तरह से आने वाले टाइम में व्हाट्सएप के डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। कई लोग आरोप लगाते हैं कि फेसबुक यहाँ पर डेफिनेटली उस डेटा का इस्तेमाल करेगा और पैसे कमाने के लिए। ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको व्हाट्सएप की कहानी दिलचस्प लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।